नमस्कार, कशिश न्यूज के अपन झारखंड में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। चौथे चरण से चुनाव प्रक्रिया की यहां शुरुआत होगी। बीजेपी ने अपने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ दावे ही कर रहे हैं। अभी तक गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। लगातार देरी हो रही है, जिसे लेकर विपक्षी बीजेपी सवाल उठा रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अंदर सब कुछ तय कर लिया गया है। कांग्रेस 7, जेएमएम 5, सीपीआईएमएल और आरजेडी एक सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सहमति बन गई है तो इसे सार्वजनिक करने में क्या परेशानी आ रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम 2 सीटों से ज्यादा त्याग नहीं कर सकते हैं। हमारी डिमांड 4 सीटों की थी, लेकिन 2 सीटें हमने छोड़ दी। वहीं आरजेडी की डिमांड पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आरजेडी अपनी हठधर्मिता छोड़ दे। हमने भी तो त्याग किया है। हमें बिहार में कितनी सीटें मिली थी, इसलिए 1 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो कि राजद का पहले 4 सीट का डिमांड था और 4 सीट पे राजद का दावा बनता है। इसमें पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा, यहाँ पूरी तरह से राजद के ही दावा है। राजद के ही वोट से हार जीत होना है, लेकिन महागठबंधन को लेके चलना है। हम लोगों को गठबंधन धर्म का पालन करना है और बीजेपी को हटाना है। तो हम लोग ने सेक्रीफाई किया। सेक्रीफाई करके हम लोग ने 2 सीट पे आया, जिसमें हम लोग पलामू और चतरा का डिमांड कर रहे हैं और 2 सीट हम लोग को लड़ना ही लड़ना है। अब 2 सीट से ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर बीजेपी को हटाना है तो सिर्फ मेरा ही धर्म नहीं है कि बीजेपी को हम हटाएं। देश बचाना है तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों उस। देखिए, आरजेडी अपना ये हट छोड़ दे। हम भी तो वहाँ पर उनको, बिहार में हम भी है, हमारे लिए तो कभी 1 सीट नहीं छोड़ा। उनका तो 6 विधानसभा चुनाव लड़े, 1 जीता, हमने उनको मंत्री बनाया। इसलिए हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। तो झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। चौथे चरण से चुनाव प्रक्रिया की यहां शुरुआत होगी। बीजेपी ने अपने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ दावे ठोक रहे हैं। अभी तक गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। लगातार देर हो रही है, जिसे लेकर विपक्षी बीजेपी सवाल उठा रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अंदर खाने सब कुछ तय कर लिया गया है। कांग्रेस 7, जेएमएम 5, सीपीआईएमएल और आरजेडी एक सीट पर उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सहमति बन गई है तो इसे सार्वजनिक करने में क्या परेशानी आ रही है। लेकिन इसी पर हम देखते हैं कि यहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में एक दूसरे को सबक बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जहां आरजेडी कह रही है कि हमारे ही वोट से डिसाइड होंगे कुछ 4 सीटें ऐसी, लेकिन बावजूद उसके हमने कुर्बानी दी, हमने त्याग किया, बलिदान दिया। उधर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हट छोड़ देना चाहिए आरजेडी को। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रुचि जुड़ गई। रुचि, बताएं कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो फर्क, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं। अब वो सामने खुलकर आ गई। जहां जेएमएम हट जैसी चीज का वर्ड का इस्तेमाल कर रही है, वहीं आरजेडी ने कुर्बानी और बलिदान और त्याग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। तो क्या महागठबंधन में कुछ लेकर ये खींचतान अब सामने आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की आपस में तो सहमति बन गई है, लेकिन राजद अभी भी सीटों को लेकर के अड़ी हुई है और यह कहना है कि हमने 4 सीटों पर, इससे पहले 4 सीटों पर डिमांड किया था, लेकिन जहां तक त्याग की बात है, हमने 2 सीटों का त्याग किया है। 2 से अधिक सीट का त्याग नहीं कर सकते हैं और हमारे जो 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहां पर हमारी स्थितियां मजबूत है, जहां से राजद के वोटर्स जो हैं वो ज्यादा है, राजद के कार्यकर्ता की संख्या अधिक है। तो ऐसे में हमारी डिमांड 4 सीटों की थी, लेकिन अब हमने 2 सीटों का त्याग किया है। 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब ऐसे में देखिए, अंदर खाने में ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि 7 सीट जो है वो कांग्रेस का होगा, 5 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। बाकी बची जो 2 सीटें हैं उसमें एक माले को जाएगी और एक राजद को जाएगी। अब ऐसे में ये कहना है, हालांकि औपचारिक घोषणा इसकी अभी भी होनी बाकी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने तरफ से कहे तो प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी, चूंकि सत्यानंद भोक्ता चतरा में स्वयं से ही प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं
वो स्वयं से ही यह कहते हुए चल रहे हैं कि बतौर प्रत्याशी जो है लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे और मैं ही हूँ। वही पलामू से बात की जाए तो पलामू से ममता भुइयां है, उनके नाम की चर्चा जो है वो चल रही है। कार्यकर्ता यह कहते हुए दिख रहे हैं कि वहां से प्रत्याशी वही होंगी। तो ऐसे में राजद अब स्वयं से ही 2 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ साथ चुनाव का ऐलान भी कर दिया है कि राजद महागठबंधन का महत्वपूर्ण पार्ट है और ऐसे में 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। दूसरी ओर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि सत्ताधारी दल है, सत्तारूढ़ दल है और नसीहत यह केंद्रीय महासचिव की तरफ से दी जा रही है कि अपनी हठधर्मिता राजद को हर हाल में छोड़नी होगी। अगर इतना ही त्याग की भावना है तो बिहार में ही ये त्याग क्यों नहीं करते हैं? 6 लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, इससे पहले उसमें तो एक भी त्याग इन्होंने नहीं किया, एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें नहीं दी गई। तो ऐसे में वो उन्हें अपनी जिद छोड़नी होगी और जल्द ही जो औपचारिक घोषणा है, प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो भी कर दिया जाएगा। तो देखिए, अब देखना होगा कि अंदर खाने में अगर सब कुछ सही है तो क्या इन्होंने जो कहा था कि होली के त्योहार के तुरंत बाद ही घोषणा कर दी जाएगी, तो क्या अब वो इंतजार की घड़ी खत्म होगी? वही देखिए दूसरी ओर एनडीए है। एनडीए ने अपने सारी सीटों पर, चूंकि 14 लोकसभा सीट है और 14 परिस्थितियां स्पष्ट हो गई है, इनका जो स्ट्रेटेजी है, इनकी जो रणनीति है उसके तहत कार्य किया जा रहा है और पूरी यह कहा जा रहा है कि 14 सीट पर हम कमल खिलाने जा रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में कब तक महागठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन जो है अपनी स्थिति स्पष्ट करती है। हालांकि टक्कर देने की बात है कि एनडीए को हम हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन तैयार तब होंगे जब आपके एक मजबूत प्रत्याशी जो हैं एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र से खड़े होंगे। तो इसे लेकर के भी असमंजस की स्थिति जो है वो नेताओं में बनी हुई है। कांग्रेस के ही कई दावेदार जो है एक सीट पर दिख रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा, जब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक यह असमंजस जो है वो बना ही रहेगा। फिलहाल राजद जो है वो अपने जिद पर अड़ी हुई है कि हमें 2 सीट हर हाल में चाहिए, हम 2 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो क्या राजद की जिद के आगे जो है वो इंडी गठबंधन, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा झुकेगी, क्या कांग्रेस झुकेगी, या फिर राजद को ही फिर से त्याग करना होगा? ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। जी तो फिलहाल यही मामला बना हुआ है कि किस तरह से, चाहे वो बिहार हो चाहे झारखंड हो, दोनों ही जगह कहीं आरजेडी की वजह से और कहीं कांग्रेस की वजह से कुछ न कुछ महागठबंधन में सीट शेयरिंग में जरूर समस्या आ रही है। जहां आरजेडी जिद पर अड़ गई है कि हमें 2 चाहिए और जेएमएम उसको नसीहत दे रही है कि आप हठ न करें और सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।